Hello everyone, let's learn another topic, that is solution of linear equation in two variable. This topic is very easy topic. इससे आसान नहीं है 9th क्लास के लिए कुछ भी, और लेकिन ये बहुत बेसिक है. 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है हमारा. 7th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वहाँ पे हम वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. बट 9th क्लास में हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और जब टू वेरिएबल की बात आ जाती है तो दोनों के दोनों वेरिएबल आपस में डिपेंडेंट हो जाते हैं. एक की वैल्यू का असर दूसरे की वैल्यू पर पड़ता है सीधा सीधा. और ऐसी इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. आप x की जगह कोई भी नंबर पुट करें, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आप पुट करना चाहते हो आंख बंद करके, उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी. y की वैल्यू अपनी मर्जी से आप नहीं लिख सकते हो. y की वैल्यू सीधा सीधा x पे डिपेंड करेगी, और अगर आप y लेट कर रहे हो तो x की वैल्यू y पे डिपेंड कर जाएगी. क्लियर? दिस इज अ वाइसा वर्सा सिचुएशन. सो लेट्स स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज 4x प्लस वाई इक्वल टू 9. 4x प्लस वाई इक्वल टू 9. सो मैंने लेट की है y की वैल्यू. y की वैल्यू मैंने लेट की है 1. सो मैं y की प्लेस पे पुट करूँगी 1. सो मेरा 4x प्लस 1 इक्वल टू 9. 1 यहाँ माइनस में आएगा. 9 माइनस 1 8. 4 डिवाइड में 8/4 2. सो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 2, जब y की वैल्यू क्या है 1. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इस इक्वेशन के? 2,4. पहले x का लिखना है देन y का. 2,4. अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4x प्लस वाई की जगह 2 इक्वल टू 9. 9 माइनस 2 7. 4 डिवाइड में 7/4. सो हमारे मेरी दूसरे पॉइंट्स क्या हैं कोऑर्डिनेट? 7/4. पहले x का लिखेंगे फिर y का लिखेंगे. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन करते हैं. 2x प्लस 3y इक्वल टू 5. ऐसे हम x और y के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन में बोलते हैं कभी 4 वैल्यू सॉल्यूशन फाइंड करो या 5 सॉल्यूशन फाइंड करो. तो आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट कीजिए. आपकी मर्जी x की पुट करनी है x की कीजिए, y की पुट करनी है y की. दूसरे वेरिएबल को छेड़ना नहीं है. दूसरे वेरिएबल जैसे ही आप x की या y की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है टू वेरिएबल से वन वेरिएबल में चेंज हो जाएगी. और वन वेरिएबल को सॉल्व करना आपको 7th क्लास से आता है. क्लियर? सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5. y की वैल्यू हम पुट करेंगे 1. सो इट विल बिकम 2x प्लस 3 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 5. 3 इंटू 1 3. 3 माइनस में आएगा 2. 2 डिवाइड में आएगा 1. तो हमारी x की वैल्यू क्या आई 1. अगर y 1 है तो ये हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे 1,1. क्लियर? अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 हमारे पास आएगा 0. 2x प्लस 0 इक्वल टू 5. 2x प्लस 0 कितना हो जाएगा? ये 0 माइनस करेंगे तो ये नो चेंज. 2x एज इट इज़ रहेगा. 2x इक्वल टू 5. 2 डिवाइड में आएगा. पॉइंट बनेंगे 5/2, 0. y इक्वल टू 3x. शॉर्ट इक्वेशन है हमारी, तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने फाइंड करके दिखा दिए आप लोगों को. अगर x 1 है तो 3 इंटू 1 3. y की वैल्यू 2 है. पॉइंट बना हमारा 1,3. अगर x 2 है तो y की वैल्यू आएगी 3 2 6. पॉइंट बनेगा 2,6. अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू आएगी 3 इंटू 3 9. 3,9. अगर x माइनस 1 है तो y की वैल्यू आएगी 3 इंटू माइनस 1 -3. तो -1,3. ये हमारे सारे क्या हैं सॉल्यूशंस. तो हर बच्चे के 4 अलग अलग सॉल्यूशन भी आ सकते हैं. 1000 बच्चों के 1000 अलग अलग सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं. बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है हमारे पास. क्लियर ये बात सभी को? अब हम इससे फाइंड करेंगे ग्राफिकली. अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे शो करेंगे. लीनियर इक्वेशन का ये मतलब क्या है कि लाइन. जब भी ऐसी जिनकी डिग्री 1 होगी उन्हें हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. उन्हें हमें शो करना है ग्राफिकली, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली. तो कैसे करेंगे? तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. सो सबसे पहले x प्लस 3y इक्वल टू 6. x अगर 0 है तो 0 पुट करते हैं. 3y इक्वल टू 6. जब भी ग्राफिकली बोला हो ना तो अपने माइंड में वैल्यू इस तरीके से पुट करनी है. क्वेश्चन को जज करो कि जब सॉल्व करो दूसरा वेरिएबल तो वो फ्रैक्शन में ना आए.
जितना होल नंबर में आएगा उतना आपके लिए सिंपल है, और जितना फ्रैक्शन में जाएगा उतना एक्यूरेसी लाने में आपको दिक्कत आएगी ग्राफ में। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने 0 लेट किया है, 0 x को, तो मुझे पता था ये 3 डिवाइड में जाएगा तो ये y2 देगा, सिंपल होल नंबर देगा। क्लियर? तो तुम्हें आपको क्या करना है, ऐसा बॉक्स बनाना है एक, जिसमें ये क्या आएंगे, सॉल्यूशंस, आंसर आएंगे हमारे। ऊपर x लिखना है, नीचे y। तो जब मैंने x 0 पुट किया, जब मैंने x क्या पुट किया 0, तो मेरा y कितना आया 2। y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2। ठीक है? जब मेरा x 3 पुट होगा, जब मैं यहाँ 3 पुट करूँगी, यहाँ पे 6 माइनस 3 3, 3y, 3 डिवाइड में आएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी 1। x 3 पे y की वैल्यू कितनी आई 1। और फाइंड करते हैं, मैंने 2 छोड़ दिए ताकि हम अभी फाइंड कर सकें। जैसे अगर मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ 6, मैंने जानबूझ के पुट करी है, देखो x प्लस 3y इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6, 6 माइनस में तो y कितना आ गया 0, 0 डिवाइड बाई 3 कितना होगा 0। होल नंबर फ्रैक्शन में आने ही नहीं दिया मैंने, तो अगर x मेरा 6 है तो y कितना होगा 0। और भी पुट कर सकते हैं हम वैल्यूज़, जैसे x की वैल्यू अगर है हमारे पास सपोज़ -3 पुट करूँगी अगर मैं, तो मेरे पास बनेगा -3 प्लस 3y इक्वल टू 6, -3 उधर प्लस में, 3y इक्वल टू 9, 3 डिवाइड में y इक्वल टू 9/3, y इक्वल टू 3। तो अगर x की वैल्यू मैं -3 रखती हूँ तो मेरे पास y कितना आएगा 3। तो कोशिश करनी है हमें कि फ्रैक्शन ना बने, सिंपल नंबर्स बने। क्लियर? अब इन्हें हम ग्राफ पे बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है 0, 2। सबसे पहला पॉइंट क्या है 0, 2। x का 0, y का 2, तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, x का 0, y का 2। नेक्स्ट 3, 1, x का 3, y का 1, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है जो कि है 3, 1। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बनाते हैं 6, 0, x का 6, y का 0, ये हमारे 0, 0 पॉइंट होते हैं। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट है 6, 0। नेक्स्ट भी बना लेते हैं फोर्थ 3, -3। ठीक है? तो ये हमारे पास आएगा यहाँ कहीं जाके, तो इस लाइन को, तो ये हमारा पॉइंट आया है 3, -3, 3। फोर्थ पॉइंट है हमारा, और अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारे इस पॉइंट से लाइन गुजरेगी। ठीक है? पास करेगी। तो ये हमारी एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमने इन पॉइंट्स को मिलाया, आपको भी इसी तरीके से पहले पॉइंट्स मिलाने हैं, उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखनी है। तो हमने इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सॉल्व y इक्वल टू 2x - 2 एंड y इक्वल टू 4x - 4 ग्राफिकली। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक इक्वेशन थी और सॉल्व करना था। अब क्या है, 2 इक्वेशन है और 2 इक्वेशन को एक ग्राफ में सॉल्व करना है। तो ये भी हम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बॉक्स x y इक्वल टू 2x - 2। मैंने एक एक पार्ट सॉल्व करके नहीं बताया, डायरेक्ट लिखा है, आप एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। चलो लेट करते हैं। अगर x 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 2 × 0 0, y कितना बचेगा -2। अगर x 1 है, 2 - 2 0। अगर x 2 है, 2 2 4, 4 - 2 y 2। अगर x 3 है, 3 2 6, 6 - 2 4। ये क्लियर है सभी को टेबल? ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए y इक्वल टू 4x - 4। अगर x 0 है तो 0 × 4 0, y आएगा -4, y आएगा -4। अगर x 1 है, 4 × 1 4, 4 - 4 0, y आएगा 0। अगर x 2 है, 4 2 8, 8 - 4 आएगा 4। अगर x 3 है, 4 3 12, 12 - 4 आएगा y 8। क्लियर है टेबल सभी को बनाना? एग्जाम में आप अगर डायरेक्ट टेबल भी बनाते हो तो क्वेश्चन गलत नहीं है बेटा, ये वो सही ही होगा। ठीक है? नेक्स्ट अब हमें क्या बनानी है, उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं पहले।
0, -2, 0, -2 मेरा आएगा 0, -2, ये रहा पॉइंट मेरे पास, 0, -2 ये मेरा है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है 1, 0, 1, 0 है मेरा ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट है 2, 2, 2 है मेरा ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है 3, 4, 3, 4 ये है मेरा थर्ड पॉइंट। और जब मैंने तीनों पॉइंट को मिलाया तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन मिली? फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? आपको हमेशा पहली लाइन के सारे पॉइंट मिला के उसी टाइम मिला देने हैं। अगर आप दूसरे के भी पॉइंट लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको किससे मिलाना है। तो पहले चारों पॉइंट या 3 पॉइंट जितने भी आप फाइंड करना चाहें, जितने ज़्यादा फाइंड करते हो उतनी एक्यूरेसी आती है, जितने कम फाइंड करते हो उतने क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। सेकेंड 0, -4, 0, -4, 0, -4 ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इसको मैं अलग कलर से कर लेते हैं। फर्स्ट, दूसरी इक्वेशन का 1, 0, सेकेंड पॉइंट दोनों के लिए सेम आया। थर्ड 2, 4, 2, 4 ये थर्ड पॉइंट है। एंड 3, 8, 3, 8 ये हमारा है फोर्थ पॉइंट। और इन जब चारों पॉइंट को मिलाया तो हमें इक्वेशन मिली सेकंड इक्वेशन, जो कि क्या है? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि उसकी डिग्री 1 है। सो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं कि कैसे सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, कैसे उनका टेबल बनाना है जिससे हमें कोऑर्डिनेट्स पता लगेंगे, और कैसे उन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे आप उन्हें ज्वाइन कर देंगे। अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है तो आपके ये जो आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड किए, ये गलत फाइंड किए। क्लियर? सो ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चंस, अपनी तरफ से इक्वेशन बनाइए और अपनी तरफ से उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड कीजिए और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।